बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज, आज हम जो टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है थेफ्ट अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, जिसे हम उर्दू में सरका कहते हैं। डियर फेलोज, पास पेपर्स के अंदर थेफ्ट के मुतल्लिक 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो सिंपल ये पूछा जाता है कि डिस्कस थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 विद इट्स इलस्ट्रेशंस, या एक इस तरह पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। लेकिन दो तरह से क्वेश्चन इस तरह पूछे गए जिसमें उमूमी तौर पर जो स्टूडेंट्स थे वो कंफ्यूज हुए। वो इस तरह पूछा गया, एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि डिस्कस थेफ्ट ऑफ वाटर अंडर पाकिस्तान पीनल कोड, और एक तरह इस तरह पूछा गया कि डिस्कस थेफ्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। डियर फेलोज, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हम ना सिर्फ सेक्शन 378, 379 और ऑनवर्ड्स जो इस चैप्टर के अंदर सेक्शन थेफ्ट के मौजूद हैं उनको अभी देखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो लेटेस्ट सेक्शन थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मतलब चैप्टर इंसर्ट हुआ है उसको भी देखेंगे, गैस चोरी के सेक्शंस को भी देखेंगे, और वाटर की थेफ्ट के जो सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मौजूद हैं उनको भी देखेंगे। डियर फेलोज, सबसे पहले हम थेफ्ट जो सेक्शन 378 ने डेफिनेशन दी उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि थेफ्ट अगर डिफरेंट कैपेसिटीज में कमिट होती है और डिफरेंट प्लेसेस में कमिट होती है तो कौन कौन से सेक्शंस इन्वोक होते हैं उनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 78 ये कहता है कि हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। डियर फेलोज, थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये जरूरी है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी मनकूला जो माल है वो किसी शख्स की मलकियत में है, पोजेशन में है, और कोई शख्स बदनीति से उस मनकूला माल को उस शख्स की पोजेशन से मूव करता है, हिलाता है, वहां से मुंतकिल करता है, और किस लिए? अपने यूज के लिए, बददियानती से और उस शख्स की इजाजत के बगैर। तो अगर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो थेफ्ट का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा। डियर फेलोज, इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो थेफ्ट की जो प्रॉपर्टी है वो अपने साथ ले जाए, बल्कि अगर बदनीति से विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन हुज पोजेशन दैट प्रॉपर्टी इज, वो वहां से मूव करता है, हिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक शख्स आपके घर में आता है और वहां पर वो आपकी एक कीमती वॉच टेबल पर पड़ी देखता है। वहां पर वो उसको आपके सामने या उस वक्त मुनासिब वक्त नहीं समझता कि वो वॉच को वहां से ले जाए, वो वहां से मूव करता है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरी करते हुए बदनीति से, आउट ऑफ योर पोजेशन, विदाउट योर कंसेंट, लेकिन वहां से उठाता है और आपके कमरे के अंदर ही किसी ऐसी जगह पर छुपा देता है विद दिस इंटेंशन कि जब मौका मिलेगा तो मैं वहां से ले जाऊंगा। अब द मूवमेंट ही मूव्ड दैट प्रॉपर्टी, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, आउट ऑफ योर पोजेशन विदाउट योर कंसेंट, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही हैजंट टेकन दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ योर हाउस, वो वहीं पर प्लेस कर गया है, तो यहां पर ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया। इसी तरह डियर फेलोज, फॉर एग्जांपल के एक जो कोई दरख्त है, as long as any tree is fastened to the earth, rooted to the earth, in the land, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। द मूवमेंट दैट इज सान, यानी दैट इज कट, अगर वो वहां से काट लिया गया है तो वो मनकूला प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब अगर कोई शख्स जो है उस दरख्त को काटता है विद दिस इंटेंशन कि वो उसे ले जाएगा बाद में, तो उसका कटिंग करना उसकी एक्चुअल प्लेस से
मूवमेंट के मूव करने के मुतरादिफ है और यहां पर भी ऑफेंस कमिट हो गया है, भले वो वहां से उस दरख्त को नहीं लेकर गया, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन मौजूद है, बदनीति मौजूद है कि उसने आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट लेटर ऑन वो ले जाएगा, तो ऑफेंस कमिट हो गया। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर 78 के अंदर बहुत सारी इलस्ट्रेशन दी गई हैं, इस पर अलहदा से एक डिस्कशन हो सकती है, लेकिन वक्त चूंकि हमने मुख्तसर वीडियो के अंदर ये सारा कुछ कवर करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अवामुन नास के अंदर और बाज़ दफ़ा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर भी एक कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो जाती है कि ये थेफ्ट किन किन लोगों से अगर कमिट हो तो कौन कौन से सेक्शंस इन्वोक होते हैं और किन किन जगहों पर ये कमिट हो तो कौन कौन से सेक्शन इन्वोक होते हैं। डियर फेलोज, अगर ये थेफ्ट जो है डिवेलिंग हाउस के अंदर कमिट होती है, यानी जहां पर कोई शख्स रहायश पजीर है, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो टेंट भी हो सकता है, वो कोई कश्ती भी हो सकती है, वेसल भी हो सकती है, अगर वहां से कोई शख्स जो है वो इसको मूव करता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन जिसकी वो बिल्डिंग है, जिसका वो वेसल है, जिसका वो टेंट है, और बदनीति से करता है, या ऐसी ये जगह जो कस्टडी के लिए, कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होता है, वहां से ये करता है, तो सेक्शन 380 इन्वोक होगा, जिसकी सजा सेक्शन 380 के अंदर दी गई, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। डियर फेलोज, अगर ये ऑफेंस जो है कोई क्लर्क कमिट करता है, आपका कोई सर्वेंट कमिट करता है, तो सेक्शन 381 इन्वोक होगा। इसकी पनिशमेंट 381 के अंदर दी गई कि shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। डियर फेलोज, अब अगर ये थेफ्ट है, ये कोई कार चोरी होती है, कोई मोटरसाइकिल चोरी होता है, स्कूटर चोरी होता है, ट्रैक्टर चोरी होता है, और एनी अदर मोटर व्हीकल, अगर इनके साथ थेफ्ट कमिट होती है तो सेक्शन 381A लगेगा। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है, इसके अंदर ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर भी शामिल है। अगर ये इन चीजों के साथ थेफ्ट कमिट होती है तो फिर सेक्शन जो है वो 381A लगेगा। डियर फेलोज, एक और सेक्शन बड़ा अहम है 382। ये सेक्शन ये बताता है कि अगर कोई शख्स जो है वो थेफ्ट कमिट करता है आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, यानी आफ्टर डूइंग प्रिपरेशन, कि अगर रेजिस्टेंस होती है वाइल कमिटिंग द थेफ्ट, तो वो शख्स वाइल कमिटिंग थेफ्ट या in order to effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft, तो उसकी सजा होगी shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। Dear fellows, अगर कोई शख्स थेफ्ट कमिट करता है इस प्रिपरेशन के साथ कि अगर रेजिस्टेंस होती है तो वो उस रेजिस्टेंस के दौरान ऐसा असला अपने पास रखता है, लेकिन वो असला जो है वो अनफोल्डेड नहीं है, एक्सपोज नहीं है, सिर्फ इस नीयत से कि उस वक्त ये इस्तेमाल करेगा अगर रेजिस्टेंस हुई, वो हर्ट काज करने के लिए, डेथ काज करने के लिए और रेस्ट्रेंट काज करने के लिए, तो फिर ये ऑफेंस कमिट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल जो इलस्ट्रेशन 382 के अंदर ही दी गई है वो ये है कि फॉर एग्जांपल दो लोग जो हैं वो थेफ्ट कमिट करने के लिए किसी घर के अंदर दाखिल होते हैं और उन्होंने अपनी डब के अंदर जो है वो पिस्टल जो है वो लोडेड रखे हुए हैं, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ इसलिए अपने उन्होंने फोल्डेड किए हुए हैं कि अगर रेजिस्टेंस होती है तो एट द टाइम ऑफ नीड वो निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। एक और इलस्ट्रेशन दी कि अगर जो है वो एक बंदा पिक पॉकेटिंग कर रहा है, जेब कतरे जो जिसको हम कहते हैं, अगर वो उसने किसी की जेब काटनी है तो वो खुद जेब काटता है, लेकिन 3-4 लोगों को प्लेस करता है डिफरेंट जगहों पर कि अगर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग पिक पॉकेटिंग दूसरे उस शख्स को पता चल जाता है और रेजिस्टेंस काज होती है, तो वो 3-4 लोग जो हैं वो आ जाते हैं और वो उस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, अगर उसने ये इन लोगों को प्लेस किया हुआ है तो ये एक प्रिपरेशन है ऑन हिज पार्ट के रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए, तो ये भी 382 के जुमरे में आता है। डियर फेलोज, इससे आगे हमारे पास जो सेक्शन आते हैं वो है गैस चोरी के मुतल्लिक। गैस चोरी को जो सेक्शन डील करता है वो करता है 462
अब गैस चोरी अगर कोई डोमेस्टिक कंज्यूमर टेम्पर करता है मीटर को फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग थेफ्ट ऑफ द गैस, तो उसकी सजा क्या होगी? शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 months और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 100,000 रुपीज आर बोथ। और अगर जो है वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कंज्यूमर जो है वो टेम्पर करता है गैस मीटर को फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग थेफ्ट फॉर गैस, तो 462 ई उसके साथ डील करता है और इसकी सजा है शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 10 years बट शेल नॉट बी लेस देन 5 years और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 million रुपीज आर बोथ। डियर फेलोज, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को जो चैप्टर डील करता है वो 17B है। ये चैप्टर जो है वो 2016 के अंदर इंसर्ट किया गया। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऑफेंसेस को डील करता था, लेकिन जब 2016 के अंदर इस चैप्टर को इंसर्ट किया गया तो इसका जो सेक्शन 462P है वो ये कहता है कि ये जो चैप्टर है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। तो अब जजमेंट्स ने ये कहा कि इस चैप्टर की जो हैसियत है वो स्पेशल लॉ की हैसियत है, यानी अगर कोई भी एक्ट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 इफ इट कम्स इनकंसिस्टेंट विद दिस चैप्टर, तो ये जो चैप्टर है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इस के अंदर एक और बड़ी अहम बात की गई, वो ये बात की गई जो सेक्शन 462O जिसके साथ डील करता है वो ये डील करता है कि इसकी कॉग्निजेंस कैसे ली जाएगी। इसकी कॉग्निजेंस का तरीकाकार ये बताया गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका जो ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ 17, वो एक इस्तिगासा बनाएगा और इस्तिगासा सबमिट करेगा टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन में, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, और उसके इस्तिगासा पर कंप्लेंट पर एफआईआर लॉन्च होगी। यानी पुलिस इसकी ऑन हिज ओन या कोई प्राइवेट शख्स जो है इसकी एप्लीकेशन नहीं दे सकता और मिशनरी ऑफ लॉ को पुट इनटू मोशन नहीं कर सकता। इस चैप्टर के साथ, इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो सेक्शन डील करते हैं वो सेक्शन है 462G से 462P तक। डियर फेलोज, एक और सेक्शन जो वाटर थेफ्ट के साथ डील करता है, थेफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि ये सेक्शन जो है वो मिसचीफ के चैप्टर में आता है, लेकिन पास पेपर्स में ASJ के एग्जाम में एक दफा स्पेसिफिकली इस तरह क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस इन डिटेल इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड वाटर थेफ्ट। तो इसके साथ जो सेक्शन डील करता है वो भले मिसचीफ के चैप्टर में आया है, लेकिन उर्फे आम में इसको वाटर थेफ्ट कहते हैं और इस तरह क्वेश्चन भी पूछा गया। वो सेक्शन है 430, मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क्स ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुल डाइवर्टिंग वाटर। कहा गया कि whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause a diminution of the supply of water for agriculture purposes or for food or drink for human beings or for animals which are property or for cleanliness or for carrying on any manufacture। यानी वाटर जो है जो कि इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए या क्लीनिनेस के लिए, अगर एक चैनल से वो आ रहा है, किसी खाला से आ रहा है, आप उसको डाइवर्ट कर देते हैं फॉर योर ऑन यूज या उसकी डिमिनिशन के लिए, उसकी जो मिकदार है उसको कम करने के लिए, तो डियर फेलोज ये ऑफेंस कमिट हो जाएगा। और इसके जो पनिशमेंट है वो कहा गया शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन और विद बोथ। इसके साथ साथ जो सेक्शन 431 है वो भी पार्शली इस हवाले से डील करता है, वो है मिसचीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल। यानी whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural, artificial, impossible, less safe or traveling or conveying property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both। Dear fellows, ये तो थेफ्ट के वो मुख्तलिफ चैप्टर्स थे, वो मुख्तलिफ ऑफेंसेस थे जो थेफ्ट को डील करते थे और मुख्तलिफ सेक्शन से जो थेफ्ट को डील करते थे, जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सिर्फ थेफ्ट के
ज़िमन में नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर मौजूद हैं जो हमने डिस्कस किए। क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पाकिस्तान पिनल कोड के पेपर में पूछा गया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि इन सारे सेक्शन को आपके सामने रखा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।